बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 2 जनवरी और दिन है जुम्मे का। 4 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। और ब्रेक थ्रू ये हुआ है जी कि हुकूमत की जानिब से ये ऑफर की गई है कि 5 बड़े, जिनमें फील्ड मार्शल साहब भी हैं और इमरान खान साहब भी हैं, इनके दरमियान जो एतमाद साजी है इसे बहाल किया जाए। इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुस्बत रद्द अमल जो है वो दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा जी। इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो कैसे एक शर्त पर सिर्फ मुनहसिर है। सबसे पहले रेड लाइन, फिर उसके बाद माफी, फिर उसके बाद मुफाहमत, और अब सिर्फ और सिर्फ एक शर्त के ऊपर जो मामलात हैं वो आगे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है जी कि आलमी मंजरनामा तेजी से बदल रहा है और ट्रंप की जानिब से अवामी एहतजाज पर तशद्दुद के खिलाफ एक धमकी जो है वो दी गई है और कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम उस अवाम के साथ खड़े होंगे। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोरों से जो तहरीक है, जो स्ट्रीट मूवमेंट है, उसकी तैयारियां कर रही है। फरवरी में बड़े एहतजाज की कॉल जो है वो दी जाएगी। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी एक आर्टिकल लिखा गया था जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की में एक नौजवान की जानिब से, और इट इज ओवर के नाम से ये आर्टिकल लिखा गया था, जिसे पहले वेबसाइट से हटाया गया और अब एक्सप्लेनेशंस कुछ आ रही हैं। यूं कहें कि जिस चीज का डर था वही चीज हो गई है इस आर्टिकल के मामले पर। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो खबर शेयर करनी है वो ये है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक अहम तरीन जो राब्ता है, एक अहम तरीन जो पैगाम रसानी है जी, वो हुई है। और मामला यूं हुआ है जी कि राना सनाउल्लाह की जानिब से एक अहम जो तजवीज़ है, या आप यूं कहे कि ऑफर जो है वो सामने आई है। और वो ये है कि राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जब तक सदर मुमलिकत यानी कि आसिफ जरदारी माफ कीजिएगा, दूसरे नंबर पर वज़ीर आज़म यानी कि शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब, फिर फील्ड मार्शल साहब और नवाज शरीफ साहब, ये नाम जो है वो राना सनाउल्लाह की जानिब से लिए गए हैं। एक फील्ड मार्शल का नाम नहीं लिया गया। हामिद मीर साहब के शो में उनकी जानिब से ये जो गुफ्तगू है वो की गई। फील्ड मार्शल का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन हामिद मीर साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर उनका नाम जो है वो लिखा और जैसी बात है इशारा उन्हीं की तरफ था। बहरहाल जी ये 5 नाम लेते हुए ये कहा गया जी कि जब तक इन पांचों के दरमियान एतमाद साजी की जो बहाली है वो नहीं होगी, तब तक जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हो सकते। और इनडायरेक्टली ये तासुर दिया गया जी कि इनके दरमियान जो एतमाद है ना वो बहाल होना चाहिए। और ये पांचों बड़े जो हैं जब तक नहीं मिलकर बैठते तब तक मामलात हल नहीं होंगे और इन पांचों को मिलकर बैठना होगा। अब इन पांचों में से 4 जर्सी बात है आप एक तरफ रखेंगे और एक जो है वो एक तरफ रखेंगे, यानी कि इमरान खान साहब। तो इस पर जी अब एक तरह से यह ऑफर की गई है कि अगर इमरान खान साहब बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर हम पांचों बैठते हैं और एतमाद बहाली जो है वो आपस में की जाती है। और फिर साथ ही साथ ये शर्त भी रख दी गई है कि तब तक मामलात बेहतर नहीं होंगे जब तक आप इदारों का या अहम शख्सियात का नाम लेना बंद नहीं करेंगे। और यह शर्त रख दी गई है कि आप हमारे ऊपर जो तनकीद करना चाहते हैं, सियासी जमातों के ऊपर आप बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन इदारों के ऊपर या उनके सरबराहान के ऊपर जो तनकीद है, उनका जो नाम है वो आप ना लें। और फिर यूं इमरान खान साहब की रिहाई का या इमरान खान साहब से मुलाकात का और एतमाद बहाली का जो रास्ता है जी वो हमवार हो सकता है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जवाब सामने आया है और ये जवाब आमिर डोगर साहब की जानिब से दिया गया। इसमें यह कहा गया जी देखें, इमरान खान साहब की जानिब से महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये 2 नाम बता दिए गए हैं और इन दोनों को ये इख्तियार दे दिया गया है कि आपने जो मुज़ाकरात हैं वो करने हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ, तो आप ऐसा करें, इन दोनों रहनुमाओं की इमरान खान साहब से डयाला जेल में जो मुलाकात है वो करवा दे ताकि जो मामलात हैं वो आगे चल सके। तो ये अभी तक दोनों के दरमियान जो पैगाम रसानी है वो हुई है। इस पर देखें मजीद क्या जो डेवलपमेंट्स हैं वो होती हैं, वो भी आप साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं जो कि हो चुकी हैं। दूसरी खबर ये है कि ट्रंप जो है उसकी जानिब से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो दी गई है। और इस स्टेटमेंट में ट्रंप की जानिब से अवाम के ऊपर तशद्दुद के मामले के ऊपर जो धमकी है एक तरह से वो दी गई है। और ये वाज़ेह स्टेटमेंट दी गई है कि अगर अवाम के ऊपर या अवामी एहतजाज के ऊपर या अवामी तहरीक के ऊपर तशद्दुद किया गया उसको रोकने के लिए,
तो फिर जो अमेरिका है वो उस अवाम के साथ खड़ा होगा। अब ये जो धमकी है ये ईरान के तनाजुर में ट्रंप की जानिब से जो है वो दी गई है। जाहिर सी बात है अमेरिका ईरान जो मामलात वगैरह चल रहे हैं वो भी सबके सामने है। तो असल में अमेरिका रिजीम चेंज चाह रहा है जी ईरान के अंदर भी, और वहां पर इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इसके अगेंस्ट जो एहतजाज था वो हुआ, और उसको रोकने के लिए तशद्दुद और जो भी मामलात वगैरह हुए तो इसके ऊपर ट्रंप की जानिब से जो रद्द अमल है वो दिया गया, और ये कहा गया कि जो तशद्दुद है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल जी इस सारी सूरत हाल को हम लेते हैं पाकिस्तान के तनाजुर में। पाकिस्तान में इस किस्म के जो वाकयात है वो कई मरतबा हो चुके। 26 नवंबर सबके सामने है, मुरीद के सबके सामने है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है वो सबके सामने है, लेकिन अभी तक अमेरिका की जानिब से रद्द अमल नहीं आया। अमेरिका के इस मामले के ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। अलबत्ता कुछ जो आलमी इदारे हैं उनकी जानिब से जो रद्द अमल है वो जरूर सामने आया, यूएन की जानिब से आया, एमनेस्टी स्कीम की जानिब से कुछ रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई, लेकिन अमेरिका की जानिब से मुकम्मल इस मामले के ऊपर अभी तक खामोशी है। क्यों खामोशी है? इस खामोशी के पीछे ये ख्याल किया जाता वो यही है कि इस रजीम और इस अमेरिका के दरमियान जो भी मामलात वगैरह तय हुए हैं और जो इन्होंने वादे वहीद वगैरह किए हुए हैं, जाहिर सी बात उसी के तनाजुर में ही अमेरिका की जानिब से जो खामोशी है वो इख्तियार की गई है। और ये जो महीना है जनवरी का, इस महीने को करार दिया जा रहा है कि ये जो वादे हैं वो पूरे करना होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसके बाद जो अमरीकी रद्द अमल है इसी किस्म का वो आ सकता है। अब इसमें क्या वादे हो सकते हैं? जो लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन डेवलपमेंट्स को अगर आप सामने रखें तो उससे बहुत सारी चीजों का जो अंदाजा है वो हो सकता है। एक तो जो फौज भेजने वाला मामला है ये जो चीज है वो हो सकती है। फिर इसके अलावा अगर ट्रंप जो है वो ईरान के साथ कोई मामला करता है तो उसमें हम किस साइड पर खड़े होंगे। फिर आलमी सतह पर आप देखें यूएई और सऊदीया जो है इन दोनों का जो आपस में जो मामला हुआ इसमें वैसे तो हम सऊदीया के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन दोनों ब्रदर कंट्रीज और दोनों में से किसी एक के साथ हम ताल्लुकात बिल्कुल खराब नहीं करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि दोनों के साथ ही हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे रहें। तो इस तराजू में देखा जाए तो आलमी सतह पर भी जो सूरत हाल है वो बड़ी तेजी से तब्दील होती जा रही है, और ये महीना बहुत इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि अगर ये जो रिजीम है ये अपनी आलमी हिमायत खो बैठती है तो फिर अगर अमेरिका ईरान के हवाले से ये स्टेटमेंट दे सकता है तो फिर उसके बाद यहां पर भी जो खामोशी है वो फिर शायद ना रखी जाए। तो देखें इस पर और फिर ऊपर से ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने भी इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसका आगाज किया हुआ है। सबसे पहले पेशावर, फिर उसके बाद पंजाब में लाहौर में सुहेल आफरीदी साहब गए, अब सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से सिंध कराची में जाना है, और अब तहरीक की भी जो तैयारियां हैं वो भी जोरों शोर से चल रही हैं। अब यहां पर जस्ट आप ये चीज सोचें कि नेक्स्ट मंथ जो कि इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आलमी सूरत हाल बदलती है और इस रजीम की जो सपोर्ट है वो खत्म होती है और नेक्स्ट मंथ जो एहतजाज है वो हो जाता है और स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज हो जाता है, तो ये जो हुकूमत है इस हुकूमत का जो तख्त है वो फिर उल्टा जाएगा, और इसकी रीजन यही होगी कि एक सपोर्ट नहीं रहेगी, और जो आवाजें आप दबाते रहे हैं या कुचलते रहे हैं वो फिर अब आप कुचल नहीं सकेंगे। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ पिछले 2-3 सालों के अंदर वो फिर दोबारा नहीं हो पाएगा। तो तीसरी इंपॉर्टेंट जो खबर थी वो ये थी। फिर इसके साथ एक और खबर भी आपको देता चलूं जी कि आज एक फैसला भी सुनाया गया है, और फैसला कुछ सहाफियों के हवाले से सुनाया गया है। कुछ सहाफी हैं और कुछ वैसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, और इन बैरून मुल्क बैठे लोगों के हवाले से खास तौर पर जो ताकतवर हल्के हैं जी वो 12 ये बात भी कह चुके हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने भी ये मुतालबा रखा जाता है कि आप उनसे लाताल्लुकी का जो इजहार है वो करें। तो पीटीआई की जानिब से कुछ के हवाले से लोग कहते हैं, लेकिन जाहिर बात है बहुत सारे लोग हैं तो कुछ के हवाले से वो कहते हैं कि हमारा इनके साथ ताल्लुक है कि हम तो वो नहीं करते, तो हम किस तरह से इनसे ताल्लुकी का जो इजहार है वो कर सकते हैं। बहरहाल जी कुछ जो साफी हैं जिनमें साबिर शाकिर देख लें या वजाहत सईद वगैरह देख लें, बाकी भी चले हम नाम नहीं लेते, तो कुछ सजाएं जो है वो सुनाई गई हैं, और इन सजाओं में जी 2-2 मरतबा उम्र कैद की जो सजा है वो सुनाई गई है। इसके अलावा भी कुछ जो सजाएं हैं गालबन वो भी हुई हैं। बहरहाल मजमूई तौर के ऊपर देखा जाए तो उम्र कैद की जो सजा है वो इनको हुई है। तो बहरहाल जी यहाँ से आप अंदाजा लगा लें
کہ وہ لوگ جو باہر بیٹھ کر بول رہے ہیں اور جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کر بولنا بھی چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے کتنے مشکل اس وقت حالات ہیں کہ وہ کھل کر آزادی کے ساتھ جو ہے وہ بول پائے. اور اسی ایک جو اگزامپل ہے بڑی وہ ایک 2 دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا گیا ایک نوجوان کی جانب سے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر. ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی آرٹیکل لکھے ہوں, لیکن ان کا جو لاسٹ آرٹیکل تھا جس کا عنوان انہوں نے دیا تھا اٹ از اوور, تو اس آرٹیکل کے بعد کافی زیادہ رد عمل بھی آیا, کیونکہ یہ آرٹیکل سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ وائرل بھی ہو گیا. اور عکاسی اس آرٹیکل کے اندر کی گئی جو موجودہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. تو بہرحال جی اس آرٹیکل کے بعد کافی جو ہے وہ جو نوجوان ہے وہ بھی مشہور ہو گئے. بہرحال ان کے جو والدین ہیں ان کے حوالے سے پھر یہ سامنے آیا, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, کہ وہ پاکستان کے 80s اور 90s کے اداکار ہیں اور کافی شہرت یافتہ وہ اداکار ہیں, وہ ان کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا. تو بہرحال جی اب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی کہ ٹویٹر کے اوپر وہ جو نوجوان ہیں جنہوں نے آرٹیکل لکھا تھا وہ بھی ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں, اور ان کے جو والدین ہیں دونوں وہ بھی ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں. اور اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے جی کہ جو آرٹیکل لکھا گیا اس کو مطلب ہے کہ ہٹ کر ایک پیش کیا گیا, کسی پولیٹیکل جماعت سے ہمارا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے, کوئی اس کو اگر اپنے الفاظ میں یوز کر رہا ہے, اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے تو یہ ان کا اپنا وہ ہے. ہم نے مطلب ہے کہ کوئی اس نیت سے یہ جو آرٹیکل تھا وہ نہیں لکھا تھا. تو بہرحال یہی ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, اور یہ کہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ایسا جو ہے وہ ہو چکا ہے. ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگزامپل لے لیں, جب ان کے رہنماؤں کو اٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد اچانک سے وہ نمودار ہوئے, پھر ان کی پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم پی ٹی آئی سے تعلقی کا اظہار جو وہ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دیکھا گیا کہ ان کے اوپر کوئی کیسز نہیں ہوئے, وہ بالکل شفاف ہو گئے. دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے, جن میں آپ کچھ نام اگر دے دوں آپ کو تو یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی, محمود الرشید ہو گئے, اعجاز چودھری ہو گئے, اس کے علاوہ عمر سرفراز چیمہ ہو گئے, تو یہ آج بھی جیل میں موجود ہے, جو قید ہے وہ کاٹ رہے ہیں. خاص طور پر اگر اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے, اگر بات کی جائے یاسمین راشد صاحبہ کی تو مطلب ہے کوئی 70s کے قریب ان کی ایج ہے, اور وہ کینسر سروائیول ہے, ایک پیشنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے, اور کیسز کا جو سامنا ہے جی وہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے, لیکن انہوں نے لا تعلقی کا جو اظہار ہے وہ نہیں کیا. تو اب آپ دیکھیں خود کہ ایک طرف کوئی لا تعلقی کر دیتا ہے تو وہ بالکل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے, اور دوسری طرف کوئی لا تعلقی نہیں کرتا تو اس نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن وہ اس وقت جیلوں میں ہے. تو اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی ہوا. بہرحال جو انہوں نے آرٹیکل لکھنا تھا, جو اس نے وائرل ہونا تھا, اور جو ایک فضا قائم ہونی تھی وہ تو اب ہو چکی ہے. اب اگر وہ اس طرح سے ایکسپلینیشنز بھی آ کر دیتے ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ ان کی جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں. اب یہ علیحدہ بات ہے, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود سے یہ جو ایکسپلینیشنز ہیں وہ دے دی ہوں, ان کو لگا ہو کہ کوئی ہمیں کہے اس سے پہلے ہم خود جو ہے وہ یہ کر دیں. ہو سکتا ہے انہیں کسی نے کہا ہی ہو یا ان کے اوپر کوئی دباؤ ہو, لیکن یہ جو ایکسپلینیشن ہیں جی وہ ان کی جانب سے آئی ہیں. تو یہی ایک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, اور وہ چیز ہم نے دیکھ لی جی کہ وہ ہو گئی ہے. تو بہرحال جی اوورآل یہ کچھ امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں جی, خاص طور پر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. بلدیاتی انتخابات جی کوئی میرے خیال سے 2 سال کے قریب ہونے والا ہے. اسلام آباد کی جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ مسلسل ڈیلے کا شکار ہو رہے ہیں, اور سب سے پہلے جب بلدیاتی انتخابات ہونا تھا اسلام آباد میں تو الیکشن کمیشن نے رولا ڈال دیا جی کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, کیونکہ اب نئی مردم شماری ہو چکی ہے. نئی مردم شماری کے نتیجے میں نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, اور پھر اس کے بعد الیکشنز کروائے جائیں گے. اور یہ 2-3 مرتبہ کوئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں. پہلے میرے خیال سے 101 نشستیں ہو گئی تھی, پھر 135 کچھ اس طرح سے ہوا, ایگزیکٹ فگر مجھے یاد جو نہیں آ رہا. بہرحال جی مسلسل ڈیلے جو ہے وہ ہوتا رہا. پھر اس کے بعد ایک آرڈیننس بھی آیا, آرڈیننس کے بعد بھی چیزیں جو ہے وہ ڈیلے میں گئیں, اور اب بلدیاتی انتخابات بالآخر ہونا تھے, لیکن ایک مرتبہ پھر سے اب امکان یہ ہے جی کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہے اسلام آباد کے یہ پھر سے ڈیلے ہو جائیں گے. اور اس مرتبہ بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک نیا آرڈیننس آئے گا, اور اس آرڈیننس کے نتیجے میں ان کو ڈیلے جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اور اس کے پیچھے ریزن کہ آخر کیوں اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ نہیں کروائے جا رہے, کیوں ان کو مسلسل ڈیلے میں ڈالا جا رہا ہے. اس کے پیچھے جی جو ریزن ہے جو اخذ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے جی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ خاص طور پر ان کے پاس اس وقت امیدوار نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ان بلدیاتی انتخابات میں صرف اسلام آباد کی حد تک ہی آپ کو اچھے خاصے جو نمائندے ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس وقت ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہیں پر ان کو جو کوئی نمائندہ ہے وہ نہیں مل رہا کہ آ کر جو الیکشن ہیں جی وہ لڑیں. تو ایک تو خیال یہ کیا جا رہا ہے. بہرحال دوسرا ایک اس کی جو ایک مطلب ہے کہ
ڈیلے ہونے کی جو ایک دلیل کہیں اور مضبوط دلیل میں اس کو سمجھتا ہوں جو کہ دی جا رہی ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بالکل بھی ان کے حق میں فضا نہیں ہے اور لوگ جو ہے وہ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس وجہ سے مسلسل جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ بھی ڈیلے کا شکار ہو رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیں اس معاملے میں مزید کیا جو اپڈیٹس ہیں وہ آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.